राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का पश्चिमी भाग बदलते रेत के टीलों और चंद्रमा की रोशनी वाली ठंडी रातों के साथ एक रेगिस्तान है और जोधपुर राजस्थान के थर रेगिस्तान में स्थित एक शहर है। आज हम भारत के सबसे शानदार किलों में से एक जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ किले की यात्रा करने वाले हैं। ब्लू सिटी एक्सप्लोर करने के बाद हम मेहरानगढ़ किले की चढ़ाई किए थे और इस चढ़ाई में मेरा साथ दिए थे मेरे बड़े भाई जितेंद्र जी। मैं प्रसेनजीत दिल तिरंगा चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। इस किले की 15वीं शताब्दी का एक समृद्ध इतिहास है और ये समय की कसौटी पर खरा उतरा है, जो जोधपुर शहर के ऊपर स्थित है। किला राजपूतों की बहादुरी और शक्ति का एक वसीयतनामा है और ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन वास्तव में ये किला एक श्रापित किला है। तो फिर आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। क्या आप मेरे साथ मेहरानगढ़ किला घूमना पसंद करेंगे? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये देख लीजिए, टिकट ले लिया गया है। एंटर करते ही राइट साइड में ये है पालकी शॉप एंड कैफे और हमें इस तरफ से आगे बढ़ना है। देखिए, इस तरह की बेशुमार फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के नज़ारे यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप रोप वे जिप लाइन का भी आनंद ले सकते हैं। इसका चार्ज है इंडियन एडल्ट्स के लिए 2000 रुपये और चिल्ड्रेन और स्टूडेंट्स के लिए 1700 रुपये प्रति घंटा। मिहिर यानी सूर्य या सूर्य देवता, गढ़ यानी किला मतलब सूर्य किला। राजस्थानी भाषा उच्चारण परिपाटी के अनुसार मिहिरगढ़ बदलकर मेहरानगढ़ हो गया है। सूर्य देवता राठौर वंश के एक प्रमुख देवता रहे हैं। हालांकि किला मूल रूप से 1459 में जोधपुर के संस्थापक राव जोधा द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन अधिकांश किला जो आज खड़ा है वो महाराजा जसवंत सिंह की अवधि से है, मतलब 1638 से लेकर 1678 के बीच की जो समय थे तब की है। किला एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर 5 किलोमीटर में फैले शहर के केंद्र में स्थित है। इसकी दीवारें जो 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी हैं, राजस्थान के कुछ सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक महलों की रक्षा करती है। किले में प्रवेश 7 द्वारों की श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। द्वारों में सबसे प्रसिद्ध है जयपोल, विजय का द्वार। 1806 में महाराजा मानसिंह द्वारा जयपुर और बीकानेर के साथ युद्ध में अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बनवाया गया था। इसके अलावा फतेहपोल, गोपाल पोल, डेढ़ कांगड़ा पोल, अमृति पोल, लोहा पोल और सूरज पोल। ये लिखा हुआ है सूरज पोल और म्यूजियम है ये, इसके अंदर जाएंगे अभी हम। राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा को भारत में जोधपुर की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1459 में मारवाड़ की राजधानी के रूप में जोधपुर की स्थापना की। जोधपुर की पिछली राजधानी थी मंदोर, जो आज का मंदोर गार्डन के नाम से जाना जाता है। सिंहासन पर बैठने के 1 साल बाद जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर के सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया, क्योंकि 1000 साल पुराने मंडोर किले को अब पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं माना जाता था। इस किले की नींव 12 मई 1459 को राव जोधा द्वारा मंडोर के दक्षिण में 9 किलोमीटर की एक चट्टानी पहाड़ी पर तय की गई थी। इस पहाड़ी को पक्षियों के पहाड़ भकूर चिड़िया के नाम से जाना जाता था। आइए साथ में यहाँ पे कुछ हाथी के हौदे देखते हैं। ये है एलिफेंट हौदा। किले की इतिहास जानने के साथ साथ हम किले को परिक्रमण भी करते रहेंगे। तो ये रहे कुछ शानदार हाथी के हौदे। अब आगे बढ़ते हैं।
गौर से देखिए, ये कुछ पालकियां जो पहले के राजा और रानी यूज किया करते थे। और इसको कहते हैं डोली, जिसको सिर्फ रानियां यूज किया करते थे। इसके अंदर का नक्काशीदार काम देखने लायक है। हाँ, तो जो हम लोग तामझाम बोलते हैं ना, तो वो तामझाम हमारे पीछे है। तामझाम पालकी। अब जगह पता लगा मेरे को, तामझाम यहाँ मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है और हम चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, बताइए कहाँ मिलेगा। तो तामझाम दिखाते हैं आपको, ये है तामझाम। हाँ, तो हम कहाँ थे? किंगवदंती के अनुसार किले का निर्माण करने के लिए उन्हें, मतलब राव जोधा को, पहाड़ी के एकमात्र मानव रहने वाले पक्षियों के स्वामी चिड़ियानाथ जी नामक एक साधु को विस्थापित करना पड़ा। चिड़ियानाथ जी स्थानीय आबादी वाले एक व्यक्ति थे जो उनके अनुयायी थे और इसलिए इस क्षेत्र में प्रभावशाली थे। अनेक प्रचेष्टा के बाद जब चिड़ियानाथ जी को यहाँ से विस्थापित किया जा रहा था, तब जाते जाते चिड़ियानाथ जी राजा को 3 श्राप दिए थे। उन 3 श्रापों में पहला श्राप था, उन्होंने राजा को बोले, जो तूने इस जगह पर पैलेस बनाने के लिए मुझे निकाल रहा है ना, वहां तो कभी पैलेस बना ही नहीं पाएगा। लेकिन राजा ने चिड़ियानाथ जी के इस शक्ति को पहचान नहीं पाए। अंत में राजा ने चिड़ियानाथ जी की शक्ति को पहचान गए और उनको ढूंढ के उनसे माफी मांगे। फिर चिड़ियानाथ जी अपने श्राप को सुधार कर बोले, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वयं इच्छा से इस जगह पर अपना प्राण आहुति देते हैं तो यहाँ पैलेस बनाया जा सकता है। पहला श्राप को निवारण करने के लिए राजाराम मेघवाल ने इस किले का फाउंडेशन स्टोन के अंदर अपने आप को जिंदा दफनाया था। शर्त ये थी कि उनके जाने के बाद उनके परिवार का देखभाल राजा करेंगे। शर्त के मुताबिक उनके परिवार को जमीन दे दी गई थी और आज भी उनके वंशज सूरसागर के पास राजबाग में रहते हैं। किले के भीतर कई शानदार ढंग से बनाए गए और सजाए गए महल हैं। इनमें से मोती महल यानी पर्ल पैलेस, फूल महल यानी फ्लावर पैलेस, शीश महल यानी मिरर पैलेस, सिले खाना और दौलत खाना शामिल है। किले के म्यूजियम के अंदर आपको उस समय इस्तेमाल होने वाली बहुत से अस्त्र शस्त्र, परिधान सामग्री और राज परंपरा को दर्शाने वाली ढेर सारे तस्वीरें देखने को मिलेगा। आप मेहरानगढ़ किला घूम के ना थक गए हैं और यहाँ पे ले रहे हैं रेस्ट और मुझे बोल रहे तू कर वीडियोग्राफी। समय के पाबंदी के कारण बहुत कुछ दिखाना चाहते हुए भी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर मैं उसको आप तक छोड़ता हूँ। अगर सच में आपको इस किले की सुंदरता निहारना है तो यहाँ आना पड़ेगा। अभी तो आपको असली चीज दिखाना बाकी रह गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो थोड़ा सा रुकिए, सब्र कीजिए जनाब। चलिए साथ में थोड़ा और घूमते हैं, देखते हैं और क्या क्या है इस किले के अंदर। देखिए भ्रमण पिपासु भारतीय अपने परिवार के साथ इस किले की आनंद लेते हुए। इतना घूम लेते हैं कि थक ही जाते हैं आदमी। ओहो, घूमते घूमते हम आ पहुंचे किले की क्राफ्ट्स बाजार में। शुरू में कुछ टी शर्ट्स, उसके बाद मोजड़ी या जूतियाँ, विभिन्न प्रकार कपड़े से बनी वस्तुएं, लेडीज गारमेंट्स, यहाँ की ट्रेडिशनल बांधनी फैब्रिक के कपड़े इस बाजार में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लगभग किले हम घूम चुके हैं और हम ऊपर का पूरा मशीन हमारा कंप्लीट है। अभी हम जा रहे हैं कैनन की तरफ, तोप की तरफ। तो तोप कुछ इस दिशा में हम लोग जाएंगे।
तो कैसी लगी वो तो आप वीडियो में बताना, कमेंट करके जाना भैया। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, बहुत कंजूस है आप लोग। जैसे आप लोगों के सारे बैंक अकाउंट वहाँ से खाली हो जाते हैं ऐसे करने से। तो थोड़ा आप भी बोल दो लोगों को कि किया करें, है ना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को। बहुत मेहनत लगती है बाबा, बहुत मेहनत लगती है, बाई गॉड मैं बता रहा हूँ। फिल्टर साफ हो जाता है पूरा पूरा दिन का। फिल्टर साफ। बहुत सारे तोपों का समारोह यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि किलकिला, चंदा, शिंग, भवानी। इनमें से 4000 केजी वजनदार किलकिला सबसे पुराना है, जो कि 1458 में तैयार किया गया था। ये तोपें न केवल ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं, बल्कि उस समय के कारीगरों की उत्कृष्ट शिल्प कौशल का भी प्रमाण है। मेहरानगढ़ किले का दौरा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये देखना अवश्य है। इसके बाद हम चामुंडा माता की मंदिर दर्शन करने गए थे। ये देवी राठौर वंश के कुल देवी हैं। हम सीढ़ियों से किले की चढ़ाई किए थे, पर आप चाहे तो लिफ्ट से भी इसमें चढ़ाई कर सकते हैं। किले में प्रवेश करते ही आप बीते हुए युग में अपने आप को महसूस करेंगे, जहां शाही तुरही की आवाज और लोक संगीत की लय हवा में गूंजती होगी। मेहरानगढ़ किला सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि एक जीवित विरासत है जो दुनिया भर के आगंतुकों को प्रेरित और आकर्षित करती है। तो चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, वास्तुकला के प्रति उत्साही हो, या बस राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की सुंदरता में डूबना चाहते हो, मेहरानगढ़ किला एक मस्ट विजिट प्लेस है। तो इस शानदार किले की भव्यता में डूबने के लिए और राजस्थान की शाही अतीत के जादू का अनुभव करने के लिए यहाँ पे ज़रूर आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर।